हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जोन में। दोस्तों, आज हम झारखंड का सेट नंबर 5 कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य का प्रसिद्ध हिरनी जलप्रपात किस जिले में है? तो हिरनी जलप्रपात जो है पश्चिमी सिंहभूम में है, वेस्ट सिंहभूम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलप्रपात रांची में अवस्थित नहीं है? तो रांची में हुंडरू जलप्रपात रांची में है, तो इसका आंसर रांची नहीं होगा। दसम फॉल भी रांची में है। गौतम धारा जलप्रपात ये भी रांची में। लोध जलप्रपात जो है लातेहार जिला में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा है, हेपात जलप्रपात किस जिले में है? तो हेपात जलप्रपात जो है गुमला जिले में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए गुमला। झारखंड के लातेहार जिले में स्थित लोध जलप्रपात का संबंध किस नदी से है? तो लोध जलप्रपात का संबंध जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदी लोध नदी यानी बूढ़ा नदी पे है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? रांची नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? 1979 में। तो तो 1869 ईस्वी में रांची नगर पालिका की स्थापना हुई थी, जो कि 1979 में जाकर नगर निगम बन गया। झारखंड राज्य का बजट संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो देखिए, संघीय बजट जो है आर्टिकल 112 के तहत पेश किया जाता है, और राज्य बजट की अगर हम बात करें तो राज्य बजट जो है 202 आर्टिकल जो है 202 के तहत राज्य बजट किसी भी राज्य का होता है। तो इस प्रकार से झारखंड राज्य का बजट जो है अनुच्छेद 202 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार में सबसे नवनिर्मित जिला कौन सा है? ये काफ़ी इजी है। झारखंड का सबसे नवनिर्मित जिला जो है रामगढ़ है। तो 2007 ईस्वी में रामगढ़ और खूंटी नामक जिला बना था, तो रामगढ़ सबसे नया जिला है। रांची नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? तो ये मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये है 414 प्रति 1000 मीटर स्क्वायर में। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? पश्चिमी सिंहभूम जिले का है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात पश्चिमी सिंहभूम में कितना पे है? 1005 प्रति 1000 पुरुष पर 1005 महिलाएं हैं। नेक्स्ट है, राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये जिला है धनबाद। धनबाद में 909 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो देखिए, ग्रामीण लिंगानुपात जो है 961 है, 961। और अगर शहरी लिंगानुपात यानी नगरीय लिंगानुपात बोला जाए तो वो 910 है। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में है? न्यूनतम अनुसूचित जनजाति, ये देखिए यहाँ पे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की बात की जा रही है। तो सबसे कम एसटी जो है जनसंख्या कहाँ पे है? कोडरमा जिले में है। नेक्स्ट देखते हैं, 14वां नंबर सवाल है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा पलामू जिला। 14 है। 13 नंबर का आंसर था कोडरमा और 14 का आंसर हो जाएगा पलामू। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी किस राज्य में निवास करती है? तो ये जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक अनुसूचित जाति जो है पलामू जिला में निवास करती है। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करती है? तो सबसे कम अनुसूचित जाति जो है लोहरदगा में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर सवाल है, झारखंड की कौन सी नदी रेत में सोना के अंश पाए जाने के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी। बराकर नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? तो ये काफ़ी इजी सवाल है। दामोदर की सहायक नदी है बराकर। झारखंड की कोयला नगरी के नाम से प्रसिद्ध धनबाद शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो धनबाद जो है दामोदर के तट पर बसा हुआ है। सवाल है, झारखंड की प्रसिद्ध कोयल नदी का मुहाना है? तो ऑप्शंस देखते हैं, हुगली नदी,
सबसे पहले देखिए कोयल जो है, झारखंड में कोयल नाम की 2 नदी है। एक है उत्तरी कोयल और दूसरी है दक्षिणी कोयल। तो उत्तरी कोयल जो है सोन नदी में मिल जाती है, जबकि दक्षिणी कोयल जो है उड़ीसा में शंख नदी में मिल जाती है। तो ऑप्शन चलिए देखते हैं। सबसे पहले हुगली नदी, इसे छाड़ दीजिए, स्वर्ण रेखा में नहीं मिलती है, इसे भी काट दीजिए। ऑप्शन बचा सोन नदी और शंख नदी। तो सोन नदी में मिलती है, लेकिन ये बिहार में जाकर नहीं मिलती है, ये झारखंड में ही सोन नदी में मिलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये दक्षिणी कोयल की बात कर रही है। तो आंसर हो जाएगा शंख नदी। निम्न में से किस नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? तो मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है, और मयूराक्षी नदी पर ही मसानजोड़ डैम बना हुआ है। मयूराक्षी नदी जो है एकमात्र नौकागम्य नदी है झारखंड की। और इसका मुहाना कहाँ है दोस्तों? मयूराक्षी नदी का हुगली में है, हुगली नदी में है, जो कि पश्चिम बंगाल में जाकर मिलती है। आगे बढ़ते हैं। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो मयूराक्षी नदी जो है त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है और पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। झारखंड की प्रसिद्ध ब्राह्मणी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो ब्राह्मणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है, और ये भी हुगली नदी में मिलती है पश्चिम बंगाल में जाकर। अगर इसके सहायक नदी की बात करें तो गुमरो और एरो, गुमरो और एरो दोनों इसके सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का मुख्यमंत्री। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 फरवरी 2009 को। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य के सबसे ऊंचे जलप्रपात बूढ़ाघाघ की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो बूढ़ाघाघ जलप्रपात कहाँ पे? लातेहार जिला में, और इसकी ऊंचाई है लगभग 137 मीटर, जबकि हुंडरू की बात की जाए तो 74 मीटर है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात अभी हमने पढ़ा बूढ़ाघाघ जलप्रपात 137 मीटर, और दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंडरू जलप्रपात, और इसकी ऊंचाई है 74 मीटर। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित हुंडरू जलप्रपात की लगभग ऊंचाई कितनी है? तो अभी हमने देखा 74, ऑप्शंस के हिसाब से 75 हम इसे टिक करेंगे। रांची में स्थित दसम फॉल झारखंड का किस नदी पर स्थित है? तो दसम फॉल जो है कांची नदी पर है। झारखंड का प्रसिद्ध पंचघाघ जलप्रपात किस जिले में है? तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं। पंचघाघ जलप्रपात जो है खूंटी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। किस जलप्रपात का निर्माण रांची पठार द्वारा नहीं हुआ है? तो रांची पठार के द्वारा नहीं हुआ है। धारागिरी जलप्रपात सबसे पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि धारागिरी जलप्रपात जो है ये घाटशिला क्षेत्र में प्रवाहित होती है। घाटशिला क्षेत्र आपको पता होगा कि पूर्वी सिंहभूम में है, तो ये रांची पठार से इसका संबंध नहीं हो सकता। जबकि हुंडरू जलप्रपात, दसम फॉल और गौतम धारा जलप्रपात ये रांची में स्थित है, और इसका निर्माण रांची पठार द्वारा हुआ है। आगे देखते हैं आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का सबसे कम ऊंचाई वाला पठार है? तो देखिए सबसे ऊंचाई वाला पठार है कौन सा? पारसनाथ पहाड़ी सबसे ऊंची है, और उसे अगर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद नेतरहाट की पहाड़ियां हैं। नेतरहाट पाट हो गया, गणेशपुर पाट, जनीरा पाट, ये सब आपको पता होगा, ये पाट क्षेत्र का हिस्सा है। और पाट क्षेत्र की जो ऊंचाई है लगभग 900 मीटर है, जबकि रांची का पठार 600 मीटर लगभग औसत ऊंचाई की बात कर रही हूँ मैं। और ऊपरी हजारीबाग का पठार भी लगभग 600 मीटर औसत ऊंचाई है, जबकि निचली हजारीबाग पठार की ऊंचाई 450 मीटर है। तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।